हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक 4.5 में। आज हम पढ़ने वाले घातांक के नियम। तो घातांक का नियम क्या होता है यही सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ए गुणे ए गुणे ए, कहने का मतलब ए का गुणा आपस में जितनी बार होगा उसकी हम पावर में लिख देंगे। जैसे ए का गुणा यहाँ पर 3 बार आपस में हुआ तो इसको क्या लिख देंगे, ए की घाते 3। तो यहाँ ए को क्या बोला जाता है, ए को बेस बोला जाता है, आधार। ए को आधार बोला जाता है। और जो यहाँ पर 3 है इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर या घात बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमें लिखा है ए की पावर यम, ए की पावर यम गुणे ए की पावर एन लिखा है। कहने का मतलब दोनों का आधार क्या है, समान है। यदि आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की पावर यम प्लस एन हो जाएगा। इस प्रकार से हम उसको लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3 लिखा है गुणे, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा 2 की पावर 2 लिखा है। अब इसको कैसे हल करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए दोनों का आधार क्या है, 2 है, 2 है। अब इसको उसी प्रकार से लिखेंगे 2 और प्लस में क्या पावर में क्या लिख देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 2, कहने का मतलब 5। 2 की पावर 5 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला नियम सीखते हैं। जैसे ए की पावर यहाँ पर यम लिखा है, भाग में लिखा है ए की पावर यन लिखा है। कहने का मतलब भाग को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ए की पावर यम बटे ए की पावर यन के रूप में लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, तो कहने का मतलब इसका आधार तो सेम ही रहेगा। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यम में से पावर को, नीचे वाली पावर को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर यम माइनस यन हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 3 की पावर यहाँ मान लेते 3 लिखा है, भागे यहाँ पर लिखा 3 की पावर 2 लिखा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 के पावर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 3 के पावर यहाँ 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला मतलब सीखते हैं नियम क्या है। जैसे हमें क्या लिखा है, ए की पावर यम, ए की पावर यम पूरे की पावर क्या लिखा है, यन लिखा गया है। ए की पावर यम की पावर यन लिखा गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, ए की पावर हम क्या कर देंगे, यम गुणे यन। कहने का मतलब इन दोनों घातों का आपस में गुणा करा देंगे। ये अगला नियम है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 3 के पावर 2, पूरे के पावर क्या लिखा 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, 3 के पावर 2 में क्या करेंगे, 3 का गुणा करा देंगे। तो यह क्या बन जाएगा, 3 के पावर 3 गुना यहाँ पर 2 तियाँ 6 हो जाएगा। 3 के पावर 6 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ए की पावर क्या लिखा है, घात माइनस में है, तो एक पावर मान लेते हैं माइनस यम लिखा गया है, ए की पावर माइनस यम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ए की पावर माइनस यम लिखा है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, 1 बटे ए की पावर, इसकी पावर क्या बना सकते हैं हम, प्लस बना सकते हैं। तो 1 बटे ए की पावर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है। जैसे मान लेते हैं किसी संख्या की पावर 0 है, किसी संख्या की पावर 0 है। जैसे ए की पावर 0 है तो इसका मान क्या होता है, इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लेते हैं अब तक तो आधार समान था, अब आधार समान ना हो। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं ए की पावर यम है गुणे बी की पावर यम है। यहाँ पर देखिए आधार समान नहीं है, केवल क्या है, घात समान है। जब आधार समान ना रहे, घात समान हो तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, दोनों आधारों को आपस में गुणा करा लेंगे तो ए गुणे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और घात पूरे की घात में एक लिख देंगे। जैसे यम है, दोनों जगह यम था तो केवल यम लिख दिया गया। कहने का मतलब यदि ए की पावर यम गुणे बी की पावर यम, आधार असमान हो पर क्या हो, घात समान हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए गुणे बी की पावर क्या लिख देंगे, यम लिख देंगे। उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ चुके होंगे। जैसे अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एग्जाम्पल का अगला नियम सीखेंगे पहले। जैसे यहाँ पर ए बटे क्या लिखा गया, बी लिखा गया है, ए बटे बी लिखा गया और पूरे की पावर हमें यम दे दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए की पावर यम लिख देंगे, ए की पावर
यम लिख देंगे अलग अलग करके और बी की पावर क्या कर देंगे, यम लिख देंगे। इसी प्रकार से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इसको एक प्रकार से और हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अलग अलग देख लीजिए, जैसे यहाँ क्या है, बी की पावर यम है, तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, बी की पावर माइनस यम हो जाएगा। अब इसको नीचे ले आएंगे ए की पावर यम को, तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर माइनस यम बन जाएगा। कहने का मतलब इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, बी बटे ए पूरे की पावर, अब देख लीजिए माइनस यम है तो माइनस यम कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ चुके होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।